नमस्कार। इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड मैप को कंप्लीट कराया जा रहा है। हमने एशिया महाद्वीप का अध्ययन किया, साथ ही साथ हमने यूरोप और अफ्रीका का भी अध्ययन कर लिया है। कुछ प्रमुख चीज़ें जो कि छूटी हुई हैं हम उसे कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जिब्राल्टर स्टेट का अध्ययन करेंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस वगैरह की, जहाँ पर वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैनल के द्वारा रेगुलर जो मैप की वीडियोस अपलोड की जाती हैं आप उन्हें ज़रूर देखा करें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आपको जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला, ये यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है। नीचे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपको अफ्रीका है। आप जानते हैं भारत बगल में है, मतलब बीच में आपका इंडियन ओशियन है, तो ये भारत है। भारत के और आप पश्चिम में जाएंगे इंडियन ओशियन है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है, वही अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर है। और अफ्रीका महाद्वीप के और ये यूरोप के बीच में जो आपको ये पतली राशि दिखाई दे रही है, ये जल की राशि है, ये स्ट्रेट है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? और इसके बीच की दूरी अगर आप देखें तो न्यूनतम दूरी मात्र 14 किलोमीटर की है, और ये दो महाद्वीपों को जोड़ सकती है। अगर यहाँ पर आप इसको देखें, अगर एक ब्रिज का निर्माण करें तो जोड़ा भी जा सकता है। हालांकि ये जुड़ा नहीं है, ये एक स्ट्रेट है। तो मैंने आपको बताया है इसके पहले की वीडियोस में भी कि स्ट्रेट दो भूमिखंडों को अलग करता है। तो फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि जिब्राल्टर स्ट्रेट किसे अलग करता है, तो फिर आप बताएं कि जिब्राल्टर स्ट्रेट यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। या प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि इन दो देशों को अलग करता है, तो आप कह सकते हैं स्पेन को अलग करता है। और ये अफ्रीका का मोरक्को है, तो मोरक्को को अलग कर सकता है। यानी कि स्पेन और मोरक्को के बीच में आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट है। तो फिर प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जोड़ता किसको है। इधर का जो आपको रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अटलांटिक महासागर है। तो अगर आपको यूरोप से, यानी ये पुर्तगाल से अगर आपको भारत में आना है, तो ये जो आपको एक सबसे नज़दीक का जो रास्ता है वो यही है। कैसे? जिब्राल्टर स्ट्रेट होते हुए भूमध्य सागर में आप घुसेंगे, और भूमध्य सागर के बाद फिर आप सुएज नहर के थ्रू लाल सागर होते हुए फिर इंडियन ओशियन में आ जाएंगे। यानी कि अरब सागर होते हुए आप आ जाएंगे। अरब सागर चूँकि हिंद महासागर का भाग है, तो वहाँ भारत में आ जाएंगे। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण रूट है। यहाँ पर हर 2-4 मिनट पर आपको कोई ना कोई जहाज़ आती हुई जाती हुई दिखाई दे देगी। भूमध्य सागर जो कि पूरा जो आपको दिखाई देता है, यहाँ पर आपको स्पेन है, इधर इटली वगैरह आपको जो दिखाई देता है, ये सभी देश अगर इनकी जो जल मार्गों को देखें तो कहीं ना कहीं इन्हीं क्षेत्रों से होकर जाना पड़ता है। इसलिए यह रूट बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो ये दोनों भूमिखंडों को जोड़ा भी जा सकता है। अगर यहाँ पर मानव ब्रिज बना दे तो अफ्रीका को यूरोप से जोड़ा जा सकता है। देखा जाए तो अफ्रीका डायरेक्ट यूरोप से नहीं जुड़ा हुआ है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये यूरोप से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जोड़ने की संभावना है। क्या जोड़ने के प्रयास नहीं किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। या यूँ कहें कि पूरी इच्छा शक्ति शायद नहीं है। कारण यह है कि स्पेन या पुर्तगाल या ये जो क्षेत्र यूरोप के हैं ये विकसित हैं, अधिक आगे बढ़े हुए हैं, और अफ्रीका थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, थोड़ा क्या बहुत पिछड़ा है। तो यहाँ सबसे बड़ा खतरा तो इन्हें यही लगता है कि आंतरिक सुरक्षा को है। यहाँ से रिफ्यूजी यहाँ पर जा सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा अगर पुल बनाने में तो यही लगता है, और शायद इसी वजह से इसका एक निर्माण न होने का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि भले मोरक्को चाहेगा लेकिन स्पेन नहीं चाहेगा। स्पेन चूँकि ज़्यादा डेवलप्ड है इसकी तुलना में, मोरक्को चूँकि एक अफ्रीकन कंट्री है तो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं, आप इसे कहेंगे विकसित भी नहीं है, तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसलिए स्पेन क्यों चाहेगा कि यहाँ के लोगों को हम यहाँ पर बसाएं या आने दें पुल के माध्यम से। तो पहला प्रमुख कारण, हालांकि इसमें अन्य प्रमुख कारण को भी कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रिज क्यों नहीं बन पाया। मात्र 14 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप देखें तो यहाँ टेरिफा और ये पॉइंट साइड्स है, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये जिब्राल्टर है। ये यूनाइटेड किंगडम का ही टेरिटरी है, क्षेत्र है, अधिग्रहित क्षेत्र है यूके का। तो जिब्राल्टर, इसी के नाम पर जिब्राल्टर स्ट्रेट भी है। तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए कि इसका प्रमुख कारण इन दोनों के जुड़ पाने का। जैसे आपके दिमाग में यह बात आ सकती है ना कि आखिर में इनको जोड़ा क्यों नहीं गया। जोड़ा जाएगा तो पहला कारण तो यही जाएगा कि मोरक्को के लोग यहाँ पर माइग्रेट करने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे, यहाँ पर आने लगेंगे, तो यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा प्रमुख कारण ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है।
गहराई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर पिलर नहीं लग पाता है। लेकिन आज अगर मनुष्य इतना टेक्निकली डेवलप्ड है कि वह चंद्रमा पर जा सकता है, तो क्या यहाँ पर 14 किलोमीटर का पुल नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, निश्चित ही बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इच्छा शक्ति कुछ अलग है। यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है, कहा जाता है 3000 फीट गहराई है। तो इतनी अधिक गहराई है, तो यहाँ पर ब्रिज कैसे बनाया जा सकता है? तो क्या टनल नहीं बनाया जा सकता है? नीचे से चट्टानों को खोदकर नहीं जोड़ा जा सकता है? उसका भी जवाब है नहीं। उसमें यह कहा गया कि ये बहुत हार्ड रॉक है, तो हार्ड रॉक होने के कारण इसको नहीं बनाया जा सकता। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि ये एक एज पर टिका हुआ है। और कौन सा? ये अफ्रीकन प्लेट अगर आप देखें, और इधर का जो आपका यूरेशियन प्लेट है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इन दोनों प्लेट के किनारे यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं, और ये दोनों प्लेट का किनारा है, इसलिए भूगर्भिक दृष्टि से संवेदनशील है। और संवेदनशील होने के कारण यहाँ पर पुल बनाएंगे तो खतरा है, क्योंकि नीचे एज है। आपने पढ़ा होगा, जब आपने नवविवर्तनिकी पढ़ा होगा या भौगोलिक जो एक्टिविटी होती है जमीन के अंदर, उनको पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा। तो ये एज पर है, इस कारण से यहाँ पर पुल बनाना मुश्किल लगता है। ये एक कारण, मेजर कारण हो सकता है। ओवरऑल ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से पुर्तगाल, माफ़ करिएगा, स्पेन, पुर्तगाल यहाँ पर है, थोड़ा दूरी पर है, स्पेन या यूँ कहें कि यूरोप अफ्रीका से जोड़ा नहीं जा सका है। लेकिन यह आपको याद रखना होगा कि जिब्राल्टर स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अटलांटिक महासागर से अगर आपको भूमध्य सागर में जाना है, आपको स्पेन जाना है, फ्रांस जाना है, उधर जर्मनी जाना है, इधर इटली वगैरह जाना है, तो इन क्षेत्रों में जाने के लिए निश्चित ही आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट से होकर जाना पड़ेगा। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में इतना जानकारी पर्याप्त है। जोड़ता किसे है याद रखेंगे, भूमध्य सागर को किससे, अटलांटिक महासागर को। अलग किसे करता है, स्पेन को किससे, मोरक्को से, या फिर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो ये इस वीडियो में हमने जाना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछा करें और वीडियो को शेयर किया करिए। इस वीडियो में फ़िलहाल हमने इतना ही पढ़ा। धन्यवाद।